9th क्लास के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। तो आइए हम लोग इस इमेज की सहायता से इस नंबर सिस्टम्स को समझते हैं और जितने भी नंबर्स हैं सबको बारी बारी से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं गुड्डू भारती एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस इमेज की मदद से नंबर सिस्टम्स को समझते हैं। तो फर्स्ट में है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अब जैसे काउंटिंग करने के लिए कहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये इस तरह का जितना भी नंबर होगा उसको हम कहेंगे काउंटिंग नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर। होल नंबर किसको कहेंगे? तो होल नंबर इसी काउंटिंग नंबर में से अगर हम जीरो ऐड कर दें पहले तो उसको हम क्या कहेंगे? होल नंबर। जैसे 1 से लेके सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो ये तो था नेचुरल नंबर, लेकिन इसी नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देने से ये क्या आ गया? होल नंबर। और होल नंबर को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब इंटीजर, इंटीजर किसको कहेंगे? तो इंटीजर का भी एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब जैसे देखिए 0 से लेके ये इन्फिनिटी तक, ये तो होल नंबर हो गया। 0 से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर। अब 0 के पहले मीन्स -1 -2 -3 सो ऑन -4, इस तरह से इन्फिनिटी तक। तो इसका रेंज क्या हो गया? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक का जो बीच का जो सेट हुआ उसी को हम कहते हैं इंटीजर, मीन्स पूर्णांक। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ना ही इसके सेट में डेसिमल होगा और ना ही इसके सेट में फ्रैक्शन होगा। डेसिमल, अब जैसे 0.53 हम ये लिख रहे और पूछें कि क्या ये इंटीजर है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल में 5/3 अगर हम पूछें कि क्या ये इंटीजर है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5/3 भिन्न है, मतलब फ्रैक्शन है। तो इंटीजर में कभी भी ना ही डेसिमल होगा और ना ही फ्रैक्शन होगा। इंटीजर्स के सेट में, पूर्णांक का जो सेट है, तो इसके सेट में अगर हम भिन्न को ऐड कर दें, मतलब फ्रैक्शन को ऐड कर दें, तो वह जो एक न्यू सेट जो तैयार होगा वह रेशनल नंबर का एक सेट तैयार होगा। तो भिन्न मतलब क्या? भिन्न मतलब फ्रैक्शन। जैसे 5/2 3/7, तो ये भिन्न है, मीन्स फ्रैक्शन है। तो ये जो इंटीजर का सेट था, इस इंटीजर के सेट में अगर हम फ्रैक्शन को ऐड कर दें तो वह जो न्यू सेट तैयार होगा वह रेशनल नंबर का सेट तैयार होगा। अब इरेशनल नंबर को देखते हैं। तो इरेशनल नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये स्क्वायर रूट ना निकले उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि √23 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, √13 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, √5 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो इस तरह से जितना भी रूट में आएगा, अब ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो रूट के अंदर रहेगा वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे कि √16, अब √16 को हम इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं क्योंकि √16 का 4 होता है और 4 क्या है? रेशनल नंबर। तो इस दोनों का, ये जो रेशनल और इरेशनल है, इस दोनों का एक अलग से सेपरेट इसका एक वीडियो बनाएंगे और देंगे आप लोगों को, और पूरा डिटेल्स में इस दोनों का जिक्र रहेगा उसमें। अब आगे की ओर देखते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर किसको कहेंगे? तो रियल नंबर ये जो इंटीजर है, इंटीजर का ही जस्ट अपोजिट है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में हम क्या कहते हैं कि इंटीजर में -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक के बीच का होना चाहिए, लेकिन इसमें ना ही डेसिमल होगा और ना ही फ्रैक्शन होगा। इंटीजर में ही बताए थे कि -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच का रेंज होना चाहिए और इसके बीच में ना ही डेसिमल होना चाहिए ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। तो रियल नंबर क्या है कि इसका जस्ट अपोजिट, मतलब क्या कि रेंज तो -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी होगा ही, लेकिन इसमें डेसिमल भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। तो ये जो न्यू सेट जो तैयार हुआ तो उसी को हम कहेंगे रियल नंबर। तो हम इस तरह से इसको ये कह भी सकते हैं कि ये ऊपर से जितना भी हम यहाँ पे देखें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल, ये सारा क्या रियल नंबर है? तो इसका आंसर है हाँ है। ये जितना भी नंबर्स है इसमें वो सारा रियल नंबर्स है। बारी बारी से इन सभी नंबर्स के बारे में जानते हैं।
तो यहाँ पर है प्राइम नंबर, हम लिखते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हम कहेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या। किसको कहेंगे प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वैसी संख्या जो कि खुद अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, उसी को हम कहेंगे प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो खुद अपने आप से और 1 से डिवाइड हो। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लें, जैसे 2, 3, 5, 7 और भी, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जो है वह अपने आप से डिवाइड है, मतलब 1 से डिवाइड है, और 2 से भी डिवाइड है। 3 भी अपने आप से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। 5 भी अपने आप से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। इसी तरह से 7 भी अपने आप से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। तो ऐसे नंबर्स का जो सेट है इसको हम कहेंगे अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो भाज्य संख्या उसको कहेंगे कि जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे 4 लिखें तो 4 देखिए 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 खुद से भी डिवाइड होगा। फिर उसी तरह से अगर 8 के बारे में लिखें तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और ये खुद 8 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, 2, 3 फैक्टर्स हुआ, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 फैक्टर्स हुआ। तो यहाँ जो अभाज्य संख्या था, जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होगा, और भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर में वह 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा। इसी को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और जिसका फैक्टर 2 ही हो और वो 2 भी क्या, एक तो खुद और दूसरा 1, उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। तो विषम संख्या और सम संख्या को समझने के लिए क्या करते हैं, इसका लिखते हैं काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सा 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड होने वाले में से एक ये 2, 4, 6, 8, तो ये सारे ये जो 2, 4, 6, 8 ये इसको हम कहेंगे सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर, जो 2 से जिस संख्या में 2 से डिवाइड हो उसी को हम क्या कहेंगे? इवन नंबर, सम संख्या। और जिसमें 2 से डिवाइड नहीं हो वो उसको हम ऑड नंबर कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7, ये 5, 7 फिर 3 फिर 1, ये जो हुआ 1, 3, 5, 7, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट नंबर है? तो इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि हम ले लीजिए, सपोज कि 15 ले लिए और हमको पता करना है कि क्या ये परफेक्ट नंबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 15 का जितना भी फैक्टर्स होगा सबको लिखेंगे। तो 15 का फैक्टर्स जैसे 1, 3 और 5, अब फिर ये 15 भी खुद का फैक्टर है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि अगर ये लास्ट वाला ये 15 इसको छोड़ करके बाकी क्या करना है, इसको हमको ऐड करना, 1 + 3 + 5, तो कितना हो गया 9। ये इसके इक्वल टू अगर हो जाता तो ये फैक्टर इसका परफेक्ट नंबर हो जाता, लेकिन ये इक्वल इसका नहीं हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि 15 इज़ ए नॉट परफेक्ट नंबर, मतलब 15 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं
दूसरा एग्जांपल जैसे कि हम 6 लिए और हमको पता करना है कि क्या 6 परफेक्ट नंबर है, तो देखते हैं। तो 6 का जो फैक्टर है 1 2 3 और फिर 6। अब क्या करना है, इस 6 को नहीं लेना है, बाकी इस तीनों को लेना है। तो जैसे 1 + 2 + 3, अगर हम इसको जोड़ दें तो क्या हो गया 6, जो कि ये इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 6 जो है वह परफेक्ट नंबर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।